पागल है जो अपने आप को नशे पे लगाएगा। ये डॉक्टर मुन्ना साहब, आप ये बताएं, जितनी अब माशाल्लाह हमने बड़ी अच्छी बातें की और खास तौर पर शुगर के बारे में जो उन्होंने बताया। अब आप, क्योंकि आप गायनिकोलॉजिस्ट हैं, इसमें आपको क्या मसाइल पेश आते हैं? गायनी का जो है, गायनी को अगर बेसिकली देखा जाए ना, ये एक नेचुरल प्रोसीजर है। ठीक है। देखिए, जब भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है, गॉड ब्लेसिंग, ये एक ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से। ये कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज नहीं है। मैं तो इसको डिजीज नहीं कहूंगी, कोई बीमारी नहीं कहूंगी कि अगर इसको कि 9 महीने तक एक औरत बीमार हो के बेड पे लेट जाए और रेस्ट करे और ये, हाँ, अगर कोई ना कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम्स है, कोई किसी किस्म का कोई इस तरह का आ रहा है, सिचुएशन ऐसी बन गई कि डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आपने रेस्ट पे जाना है या कोई प्रॉब्लम है तो इस वजह से आपने अवॉइड करना है, तो ठीक है। अदरवाइज अब क्या किया हुआ है कि प्राइवेट सेटअप पे बैठे हुए हर 15 दिन के बाद स्कैन, जो कि जरूरत ही नहीं है। आप हर ट्राइमेस्टर में एक स्कैन करवा लें, इट्स इनफ। हर 15 दिन के बाद बुलाएंगे स्कैन करवाने के लिए। अब मल्टीपल इंजेक्शन है, मैं नेम आपको मेंशन करूंगी इस चीज को कि ग्रेविबिनान इंजेक्शन है, जो कि यूट्रस को सिर्फ और सिर्फ वीकनेस खत्म करने के लिए लगाया जाता है कि यूट्रस जो है हमारी वो थिक हो जाए, थिक एंडोमेट्रियम हो जाए, उसके लगाया, वो स्टार्टिंग में लगाया जाता है। वो भी इस केस में लगाया जाता है कि जिस केस के अंदर ये होता है कि कोई खतरा होता है कि मिस अबॉर्शन ना हो जाए, मिसकैरेज ना हो जाए, कोई मसला ना हो जाए, कोई इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो लगाया जाता है। हमारे प्राइवेट सेक्टर वाले क्या करते हैं जी, हर हफ्ते में आपने इंजेक्शन लगवाना है ग्रेविबिनान का, पहले महीने, उससे अगले महीने 15 दिन के बाद लगवाना है, उससे अगले महीने फिर अपने अपने पास से डॉक्टर लगाते हैं या उनको कहते हैं लेके आओ? नहीं, ये पास से लगाने वाली सिचुएशन से देखें, लेके भी आएंगे तो आगे देखें हर एक काम दूसरे के साथ लिंक करते हैं ना। आप किसी फार्मेसी पे भेज रहे हैं, आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन भेज रहे हैं, आगे भेज रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। जब आपने कन्वर्ट की है, आपने भेजी है, तो डेफिनेटली ये है कि आप वहां से भी ले रहे हैं, यहाँ से भी अर्न कर रहे हैं। लेकिन नुकसान किस चीज का हो रहा है? वह नुकसान उसी पेशेंट का हो रहा है। पेशेंट का किस सूरत में हो रहा है कि वो एट द टाइम ऑफ द बर्थ, जिस वक्त बर्थ का टाइम आएगा, वो इतनी कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी हुई होगी यूट्रस के, उस वक्त यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आती भी हैं तो लेकिन यूट्रस की ओस ओपन ही नहीं होगी। फिर इस सिचुएशन में क्या करते हैं? एक बात, जिस तरह के नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम होगी जी जी, और ऑपरेशन की तरफ जाते हैं, तो इसमें मनी मेकिंग की बात भी है या कुछ जरूरी होता है? मनी मेकिंग नहीं, यही मैं बेसिकली मेन जो आपको बात बता रही थी यही बता रही हूँ, यही बात को ही कंटिन्यू कर रही हूँ कि होता क्या है। ये ग्रेविबिनान इंजेक्शन, IVFC इंजेक्शन है, फर्टियम इंजेक्शन है, ये 3-4 इंजेक्शन इस तरह के हैं जो कि कॉम्प्लिकेशन में लगाए जाते हैं। कोई कॉम्प्लिकेशन है, उस कॉम्प्लिकेशन में इस इंजेक्शन को यूज किया जाता है कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, किसी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, कोई और अदर इशू हो गया हुआ है, प्रीग्लम्पशिया है पेशेंट, उस कोई ऐसा कोई सिचुएशन है तो लगाए जाते हैं। लेकिन मैंने ये बात पूछी, उसका जवाब दें। इसी का बता रही हूँ आपको। अब वो इतने इंजेक्शंस लगवाते हैं कि लगा के एट द एंड ऑफ द, जब बर्थ का टाइम आता है ना, जिस वक्त डिलीवरी का टाइम आता है, उस वक्त ओस ओपन ही नहीं होती है। पेन्स स्वेयर होंगी लेकिन वो इतनी हार्ड हो चुकी हुई होगी कि उस ओस को ओपन होगी नहीं। ओपन नहीं होगी तो फिर डेफिनेटली ये कि टाइम पूरा हो गया हुआ है, ओस ओपन नहीं हो रही है, पेन्स के साथ ज्यादा पेन्स लेंगे तो बच्चे की डेफिनेटली बच्चे की डेथ होने का भी केस है कि बच्चा एक्सपायर भी हो सकता है। तो फिर उस वक्त आप देखें, आप अपने आप को समझ लें कि अगर एज ए पेरेंट्स आपको वहां पे डॉक्टर कह देता है कि 15 या 20 मिनट में हम ऑपरेट नहीं करेंगे तो आपका बच्चा डेथ हो जाएगी, तो आप तो फौरी कहेंगे कि जी सारा कुछ छोड़ दें, आप ऑपरेट करें, क्योंकि उस वक्त हमें अजीज है ना। हमें तो यही चीज है कि हमें यही अजीज होता है कि हम लोग चाहते हैं कि नहीं, किसी भी तरीके से हो जाए, नॉर्मल हो या ऑपरेशन हो, जो भी हो जाए, फिर जितना खर्चा होता है हो जाए, लेकिन हमें जो है, हमें माँ और बच्चा सेफ चाहिए। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम भी हुई है? जो लोहेकीन आते हैं, बच्चे जो लेके आते हैं डिलीवरी के लिए, हाँ, प्रॉब्लम्स इसमें बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ी है, बच्चे चेंज हो जाते हैं, ये क्या मसला है? बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ी है। इवन इस तरह के ये जो बच्चे चेंज होने वाला है, ये तो अभी रिसेंटली हमारा कोई 6-7 माह पहले ही एक इशू बना था, हमारा बच्चा चेंज होने वाला। लेकिन ये होता है हमारा वहाँ पे एक चेन बना दी जाती है, मदर और बच्चे की ना चेन।